जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष हिंदुस्तानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज दिल्ली के नांगलोई इलाके में कैंडल मार्च निकाला गया। यह मार्च नांगलोई मस्जिद के पास से शुरू होकर क्षेत्र के मुख्य सड़कों से होते हुए शांति और एकता का संदेश देता हुआ निकला। इस कैंडल मार्च में सैकड़ों की संख्या में विभिन्न धर्म, जाति और समुदायों के लोग शामिल हुए और एक सुर में आतंकवाद की कड़ी निंदा की। उपस्थित लोगों ने सरकार से इस बर्बर हमले पर सख्त और ठोस कार्रवाई की मांग की। इस आयोजन का नेतृत्व दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष मखदूम खान जी ने किया। उनके साथ अमजद खान, सबरोज, अल्ताफ अली, मौलाना नसीम उल हक, सलीम खान, यूनुस, अचू भाई और कई अन्य समाज सेवी भी मौजूद रहे। यह मार्च शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का प्रतीक बन गया। जम्मू के पालगांव में हुए शहादत पे जिस तरीके से 26 भारतीयों की जान गई है पालगांव में आतंकी हमले में, जहां पर अभी मेरे पीछे देख सकते हैं माइनॉरिटी सेल के जो मखदूम खान है कांग्रेस के, वो हमारे साथ हैं। खान साहब, क्या कहेंगे इस मामले में कि जिस तरीके से ये पाल में जो ये हत्याकांड हुआ है, आतंकी हमले हुए, इस पर क्या कहना है? देखिए, दहशतगाना जो ये हुआ है, हम सब उसकी मजम्मत करते हैं और हर भारतीय दुखी है इस बात पे। जिस तरीके से कायर लोगों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, नाकाबिले माफ़ी है। देखिए, कश्मीर जो एक पैगाम दे रहा था अमन का, मोहब्बत का, आपने देखा भी कश्मीर में जब बर्फ़ में लोग फंसे थे, इन्हीं कश्मीरियों ने अपने घर खोले थे, इन्हीं कश्मीरियों ने मस्जिद खोली थी। लेकिन इनके बीच कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने दहशतगर्दी फैला दी और इसका सारा का सारा जो ठीक रहा है वो हम पाकिस्तान को कहते हैं। पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है और हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार को लेके क्या कहेंगे? देखिए, सरकार खाली निंदा करती रहती है, निंदा के अलावा कोई काम नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो राफेल खरीदे हैं, जो ये नाग मिसाइलें हैं और जितने भी मिसाइलें हैं, या सिर्फ दिखाने के लिए हैं? हम चाहते हैं अब हमें सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए, हमें युद्ध चाहिए, हमें आर पार की लड़ाई चाहिए। बहुत हो गया। तब क्या कहना है, लगातार हिंदुस्तान के लोग जो हैं आप बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक छोड़ करके जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? मैं सबसे पहले जो पहलगाम में जो हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ है, इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं। हिंदुस्तान का 22 करोड़ मुसलमान इस वाक़ये की पुरजोर मजम्मत करता है और मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि हिंदुस्तान का 22 करोड़ मुसलमान और पूरे हिंदुस्तान की जनता आपके साथ खड़ी है। ये राष्ट्र का मुद्दा है और राष्ट्र के मुद्दे पे से हम आपके साथ खड़े हैं। आप इन आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को सख्त से सख्त सजा दो और उनको गिरफ्तार करो, इन्हें फांसी दो। और पाकिस्तान अगर इसमें शामिल है तो उस पर सर्जिकल स्ट्राइक से भी ज्यादा खतरनाक हमला होना चाहिए और ऐसे आतंकियों से हिंदुस्तान की पाक जमीन को जो है नापाक करने वाले लोगों का सफाया होना चाहिए। और आपके चैनल से मैं ये भी कहना चाहता हूं, कुछ लोग इस वाकये को हिंदू मुसलमान से देखना चाहते हैं। जो पहलगाम में जो लोग मरे हैं, हम उसे हिंदुस्तानी के तौर पे देखते हैं और मारने वाले लोगों को हम जो है आतंकवाद और दहशतगर्द के तौर पे देखते हैं। दहशतगर्दी का, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि धर्म पूछ के मारा था। आप देखे होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर भी ट्रेन के अंदर एक कपड़ा पहनकर, एक फौजी का, एक पुलिस का कपड़ा पहनकर, कुछ दाढ़ी टोपी वालों का धर्म पूछकर गोली मारा था। उस वक्त भी हमने जो उसकी निंदा की थी, मजम्मत की थी और हमने कहा था कि धर्म के नाम पर यह आतंकवाद है, यह दहशतगर्द है। और आज जो है, जो पहलगाम के अंदर जो हुआ, जो नाम पूछकर मारा गया, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। वो हिंदुस्तानी सारा मुसलमान प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और जो क्या नाम है कि अजीत डोभाल जी से हम गुजारिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सख्त से सख्त सजा दिया जाए। और आप ही कहते थे कि 370 के खत्म होने के बाद कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया है। आखिर यह आतंकवाद ने हमला कैसे किया, आखिर ने हिम्मत कैसे मिल गई? मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर 250 लोग वहां पर थे तो पुलिसकर्मी कहां थी, सुरक्षाकर्मी कहां थी? ये सवाल के घेरे में खड़े हो रहे हैं अमित शाह, ये सवाल के घेरे में खड़े हो रहे हैं राजनाथ सिंह, ये सवाल के घेरे में खड़े हो रहे हैं जो है नरेंद्र मोदी। ऐसा तो नहीं है कि वक्फ का कानून सुप्रीम कोर्ट में था, ऐसा तो नहीं है कि क्या नाम है, वन नेशन वन इलेक्शन पे पार्लियामेंट में मीटिंग हो रही थी, प्रधानमंत्री सऊदी थे और अमेरिका के नायब सदर हिंदुस्तान में थे और उस वक्त यह हमला किया गया। आखिर ऐसा क्या वजह? और जिन लोगों ने मारा है, धर्म पूछकर मारा है, वो कायर हैं, वो नापाक लोग हैं, वो दहशतगर्द हैं, वो आतंकवाद हैं। उनका न इस्लाम से, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। वो पाकिस्तानी एजेंट थे, वो पाकिस्तानी थे और पाकिस्तानियों को सख्त सख्त मिलना चाहिए। जिस समय ये हमला हुआ उस वक्त जो है देर रात जो है यहाँ से गृह मंत्री अमित शाह जो है श्रीनगर पहुंचे, उसके बाद नरेंद्र मोदी दुबई से वहाँ से सऊदी अरब से वापस आए। इसको लेकर आप क्या पॉलिटिकल स्टंट इसमें करना क्या जरूरी है? देखिए, गृह मंत्री के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आपने देखा जिस तरीके से गृह मंत्री
सरकारें गिराने और सरकार बनाने में व्यस्त हैं। बनी बनाई सरकार को तोड़ते रहते हैं। उन्हें सिर्फ चुनाव से मतलब होता है। कभी कभी वह अब जो इंटरनल मैटर उन पर देख लेते हैं। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। ये जो सारी साजिश है उसमें कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं ये हमारी आईबी का फेलियर है, हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर है और इसके सारे दारोमदार अमित शाह है। अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, बहुत शर्मनाक घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मतलब इंसानियत को जो जिस तरीके से कत्ल किया गया है जम्मू में, उसकी पूरा भारतवर्ष, पूरा एक एक नागरिक देश का हमारा निंदा करता है। कोई चाहे वो किसी भी पार्टी का नागरिक हो, किसी भी पार्टी का वो सदस्य हो, वो हर बंदा उस चीज़ से जो है निंदा करता है, उस चीज़ को नफरत की नज़र से देखता है। और ये जो कांड हुआ है, इस तरह का कांड दोबारा देश में ना दोहराया जाए। हम प्रधानमंत्री जी से भी गुजारिश करेंगे देश के, हम गृह मंत्री जी से भी गुजारिश करेंगे देश के कि इस चीज़ पर सख्ती से लगाम लगाई जाए। आतंकवादियों को उनकी किए की सज़ा जल्द से जल्द दी जाए और पता लगाया जाए कि ये टेररिस्ट अटैक के पीछे कौन था।